एक संत हे माधव दास ब्रज में भक्ति करे और कन्हैया सो वात्सल्य प्रेम हो सक्ष भाव हो। धीरे धीरे जगन्नाथ जी के दर्शन करवे गए। जगन्नाथ जी में बड़े प्रसन्नता भई, कछु दिना वहीं रह गए। अब क्योंकि सक्ष भाव ब्रज को हो सो जगन्नाथ जी इनको सखा मान के प्रकट है गए, नित्य बात करें। एक दिन जगन्नाथ जी आए, माधव दास बोले ब्रज की बड़ी याद आ रही है। बोले प्रभु यहां कहा कम ये चकाचक है, ब्रज में खूब भोग लगे तो यहां भोग लग रहे हैं, कमी कहाँ है? तो आपको जो ब्रज की याद आ रही है। बोले जगन्नाथ प्रभु बोले माधव दास मोय ब्रज की चोरी की याद आ रही है। अब यहां ब्रज की चोरी कैसे होए? बोले तो प्रभु यहां चोरी करो, कौन नहीं कर रहे हो? बोले ऐसे चोरी थोड़े ही होए, तेने कह दे चोरी करो। बोले ब्रज में चोरी करे हो तो मेरे मित्र सखा श्री रामा मद मंगल तोष सुबल सुबाऊ सब संग रहे, अब यहाँ कौन है? माधव दास सहज में बोल गए यहाँ मैं आपको सखा हूं ना, मैं चलूंगा आपके साथ। अच्छा माधव दास तू चलेगो तो फिर आज चोरी करेंगे। ठीक, तो प्रभु कहाँ करेंगे? बोले राजा के बगीचा में, काई की कठेल की राजा ने बहुत दिन से भोग ना लगाया। अब चले गए, रात को समय चोरी करवे गए। माधव दास चढ़ायो गोविंद नीचे। माधव दास पूछवे लगो प्रभु याय लाऊं के याय लाऊं? और जैसे तेज करे पहरेदार जगह कन्हैया बोले कि हम चोरी करवे आए हैं, ध्यान रख। चोरी चोरी होए, धीरे बोल। अब छुप गए, फिर दोबारा चढ़े। अब माधव दास ने फिर जोर से कही, वो संत ठहरे बेचारे, उनको कहा बोले कन्हैया या फल को दऊं के या को दऊं? अब इतने में ही पहरेदार आए और पहरेदार ने देखे सो गोविंद तो अंतर ध्यान है गए। माधव दास बेचारे उतरे जब तक पकड़ लिए। अब रस्सी बांध के पटक दिए। माधव दास बाट देख रहे कि मेरे प्रभु जगन्नाथ आएंगे, मुझको छुड़ाएंगे। पूरी रात निकल गई, जगन्नाथ नहीं आए। माधव दास बोले सही कहिए कि या के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, या को चक्कर बड़ो खराब है। प्रातः काल चोर लेके जा रहे माधव दास जी को बंधन में बांध के, और सामने सो राजा आ रहे हो। अब राजा के माधव दास गुरु है। अब राजा ने देखो मेरे गुरुदेव को बंदियम, अरे छोड़ो ये गुरुदेव, अरे महाराज गुरुदेव नहीं है, चोर हैं, रात में चोरी करते हुए पकड़े। राजा ने कहा ठीक, रथ में बैठाए, महल में लाए, जलपान करायो, निवेदन किए गुरुदेव आपको ऐसी कौन सी आवश्यकता है गई चोरी करवे की? आप मुझको आज्ञा करते, मैं जो कहते वो प्राप्त करातो। माधव दास बोले राजन मोह चोरी की आवश्यकता नहीं, मैं एक चक्कर में पड़ गया। बोले प्रभु कौन के चक्कर में? बोले जगन्नाथ के चक्कर में। बोले जगन्नाथ जी? बोले हाँ। बोले बहुत दिन से कठेल को भोग नहीं लगे माधव दास, हमारी इच्छा है कि कठेल चोर के भोग लगा, मैं ब्रज की याद आ रही है, ब्रज में चोर चोर के भोग लगा। तो प्रभु मैं तो यह चक्कर में पड़ गया। अब मोह कहा पतोई कि चोरी करवे संग गए और पकड़ गए तो छोड़ के ही चले गए। राजा बड़े भक्त हृदय है, आहा मेरे बगीचा में मेरे जगन्नाथ प्रभु चोरी करवे गए हैं, आहा मेरे सौभाग्य जागृत है गए गुरुदेव। वाई समय मंत्री को बुलायो, यहां आओ, पत्र लिखो, जा बगीचा में मेरे गोविंद मेरे जगन्नाथ चोरी करवे गए। वो बगीचा आज सो मेरो नहीं, वो जगन्नाथ जी को है। भोजपत्र लिखो, गुरुदेव आपको है, अब चोरी की आवश्यकता नहीं है, वो गोविंद को है, जगन्नाथ को है। संध्या के समय समुद्र के किनारे माधव दास जप करते हुए टहल रहे। गोविंद आए, कंधा पे हाथ रखो और कहा कह रहे पतो है माधव दास कहो रात कैसी गुजरी? माधव दास बोले प्रभु पहले घाव दियो, अब नमक छिड़क रहे हो। पतो है कैसी गुजरी? पूरी रात जीवन को भजन याद आ गया कि भजन को अगर यही फल है कि बंधन में बंध के चोर कहलाओ तो बात कहाँ है? अरे बोले माधव दास तुम तो चोर कहलाए हैं, ब्रज में हम तो चौर जार सिखामणे चोरन के राजा कहलाए हैं, फिर बात कहाँ है? बोले प्रभु जैसी निकरी तैसी निकरी, पर हम तो आपके मित्र हैं, आप तो चोरी करके भग गए, पर देखो हम कहा कर लाए, आपके काजे बगीचा नाम कराया है चोरी कर।